Hello bachcho, let's see this question. The question says that in coleoptile tissue, auxin is option A not transported because it is used where it is made, option B transported by diffusion, option C transported from base to tip by as mosses, option D produced by growing apices of stem which migrate to the region of its action. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि कोलियोप्टाइल टिश्यू के अंदर जो ऑक्सिन है उसका लोकेशन क्या होगा वो बताने के लिए, एंड हमें इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन चूज करके बताना है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन। ठीक है, तो ये ऑक्सिन जो है इट इज एन हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट which is a plant growth promoter, यानी कि ये प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करवाता है। ठीक है, यानी ग्रोथ करवाता है ये हार्मोन। तो कोलियोप्टाइल टिश्यू जो रहता है, कोलियोप्टाइल टिश्यूज ये जो रहते हैं ये किसी भी स्टेम वगैरह के एपेक्स में रहते हैं, यानी कि टिप में रहते हैं। ठीक है, जिसको हम टिप भी बोल सकते हैं। सो समझ लो कि ये एक प्लांट का पार्ट है। तो यहाँ पे टिप में जो है दिस पार्ट इज द कोलियोप्टाइल, दिस टिप इज नोन एज द कोलियोप्टाइल। ओके, एंड इस कोलियोप्टाइल के अंदर जो है ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट रहता है। ये कोलियोप्टाइल जो रहता है ये रिलीज करवाता है ऑक्सिन हार्मोन। सो जहाँ पे भी समझ लो ये क्या हेल्प करता है कोलियोप्टाइल के अंदर ऑक्सिन रहने से, क्या मदद मिलती है कि ये जो पर्टिकुलर प्लांट पार्ट है ना ये फोटोट्रोपिज्म एक्सर्ट करता है। फोटोट्रोपिज्म यानी कि अगर हम किसी डायरेक्शन से लाइट पुट करेंगे, यूनिडायरेक्शनल लाइट, तो जो प्लांट होगा वो इस लाइट के डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा। एंड बेंड होने के लिए यहाँ पे जो कोलियोप्टाइल के अंदर ऑक्सिन था वो उसने हेल्प किया। कैसे? बिकॉज ऑक्सिन यहाँ पे इंक्रीज कर देता है, अपने आप को लेवल्स को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण जो टिश्यूज है वो बनने लग जाते हैं। एज अ रिजल्ट प्लांट इस तरफ का जो प्लांट का ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड एज अ रिजल्ट प्लांट लाइट की तरफ मुड़ सकता है। वेरस इस तरफ जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ताकि प्लांट आराम से इस तरफ टुवर्ड्स द लाइट मूव हो सके। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर देखा जाए तो ये जो ऑक्सीजन है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग एपिकल, ग्रोइंग, यहाँ पे आ जाएगा ग्रोइंग एपिकल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एपिकल पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसे कि स्टेम एपिक्स यानी कि एपिसिस ऑफ स्टेम, एपिसिस ऑफ स्टेम, या फिर हम कह सकते हैं रूट्स और रूट्स। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, ये कोलियोप्टाइल सॉरी ये ऑक्सिन जो रहता है ऑल्दो ये ग्रो होता है इन द एपिकल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लेकिन लेटर ऑन ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द लेटरल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लेटरल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और वहाँ पे जाके जो ये क्या कॉज करता है, एपिकल पार्ट्स को एलोंगेट करने में हेल्प करता है। सो बेसिकली इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग एपिसिस ऑफ स्टेम और रूट्स विच माइग्रेट टू द रीजन ऑफ एक्शन, यानी कि लेटरल पार्ट, जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला ये यहाँ पे प्रोड्यूस होगा इन दी एपेक्स, बट ये लेटरल यानी कि इस साइड में जाके अपने आप को एक्शन दिखाने के लिए मदद करेगा, यानी कि यहाँ पे इन द साइड्स लेटरल पार्ट्स ऑफ द प्लांट वो इंक्रीज होगा, एंड एज अ रिजल्ट वो काम करवाएगा ऑफ बेंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट पार्ट। ओके, तो अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में बोला है नॉट ट्रांसपोर्टेड बिकॉज इट इज यूज्ड वेयर इट इज मेड, सो दैट इज रॉन्ग। टिप में बनाया जाता है लेकिन यूज ये लेटरल पार्ट्स में होता है, सो दैट इज रॉन्ग। ऑप्शन बी में बोला है ट्रांसपोर्टेड बाय डिफ्यूजन, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सी में बोला है ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम बेस टू टिप बाय एज मॉसेस, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। बेस में नहीं, लाइक ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम बेस दैट इज रॉन्ग, एंड टिप में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो ये पूरा चीज ही रॉन्ग हो गया। एंड ऑप्शन डी में बोला है प्रोड्यूस बाय ग्रोइंग एपिसिस ऑफ स्टेम विच माइग्रेट टू द रीजन ऑफ इट्स एक्शन, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। So I hope you have understood it well. Best of luck.